तो वो क्या होता है? फीमेल 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 पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, तो देखो, ये जो दोनों भी है मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर नजर आते हैं। यस। आते हैं दोनों भी एक ही फ्लावर के अंदर। तो जो भी मेल फ्लावर, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर नजर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाय मीन्स क्या यस। होगा? टू। बाय मीन्स क्या होता है? टू। तो देखो, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर मान लो हम इंसान की बात करें, तो हमारा एक मेल है तो एक फीमेल है। क्या दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही मेल एंड फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट कैसे होते डिफरेंट हैं? होते। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन मेल के पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल के पास होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यूनि यानी कि सिंगल सिंगल बोलते हैं। ये समझ में आया क्या बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल क्या होता है? फिर से सकते हैं। हाँ यस सर। हाँ, देखो, दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और ऐसे सेक्स ऑर्गन की जो कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो आपको मैंने ये फंडा क्यों बताया? क्योंकि इसकी तरफ आपको ध्यान देना, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था आपको समझाने के लिए कि फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके अंदर दोनों भी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर आते हैं। अगर इंसान की बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो अब चलो इसको छोड़ दो, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल आपको समझ में आ गया है, तब इसकी तरफ ध्यान। ये जो हमारा मॉसिस होता है ना, ये कैसे होता है? बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल। सर अभी बाइसेक्सुअल कैसे होगा? बाइसेक्सुअल कैसे होगा? तो देखो, प्लांट बॉडी क्या है? एक ही प्लांट बॉडी है ना? ये प्लांट बॉडी एक ही। मैंने अलग अलग ऐसे दो ऐसे प्लांट निकाले क्या? ये उसके ब्रांचेस है। इस ब्रांचेस की तरफ ध्यान मत दो, ये उसकी ब्रांचेस है। ऐसे ही मैंने और एक प्लांट बॉडी निकाली क्या यहाँ पर? निकाली क्या? नहीं। नहीं निकाली। नहीं निकाली। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दो, क्योंकि मैं जो वर्ड बोलने वाला हूँ ना, आपको कंफ्यूजन करेगा। तो मैं अच्छे से आपको क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दो, और मैं जो बोलूंगा तो उसका आंसर दूंगा। तो एक ही प्लांट बॉडी है, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर। तो देखो, ये जो आपको यहाँ पर टू स्टेम दिख रही, टू ब्रांचेस दिख रही है ना, एक ब्रांच पर होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन और दूसरे ब्रांच पर होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। समझे? हाँ, देखो, प्लांट बॉडी एक ही है, लेकिन उसके ब्रांचेस अलग अलग। मैं ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो ये बायसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? प्लांट बॉडी एक ही है, एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर क्या है? दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए भी एक प्लांट है, ए भी एक प्लांट है, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। लेकिन एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो ब्रांचेस है, तो इसके ऊपर क्या है? दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। देखो कंडीशन दिख रही है आपको, दोनों भी सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर है। और इस टाइप कंडीशन में क्या देख रहे हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी पर होते हैं। तो देखो, फ्लावर, ए प्लांट बॉडी कैसी हो गई? बायसेक्सुअल हो गई। क्या हो गई? बायसेक्सुअल हो गई। और देखो, प्लांट बॉडी एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है। तो इस टाइप के सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस कंडीशन। क्या बोलते हैं? मोनोइशियस कंडीशन। मोनो मीन्स क्या होगा? सिंगल। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। एक प्लांट बॉडी के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस पर दोनों ही सेक्स ऑर्गन क्या है? प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो मॉसिस होता है बायसेक्सुअल मोनोइशियस होता है। अब समझे? कंफ्यूजन हुआ?
नहीं. कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? No sir. हाँ, तो इधर की तरफ ध्यान दो। अब ये दोनों भी सेक्स ऑर्गन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस टाइप को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, और दोनों भी अलग अलग प्लांट बॉडी पर है, इसको बोलते हैं डाइशियस। अब समझ में आया? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडी पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो यूनिसेक्सुअल डाइशियस। और एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर अगर ब्रांच के एक ही प्लांट बॉडी है, उसके टू ब्रांचेस है, और उस टू ब्रांचेस के ऊपर क्या है, टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल मोनोइशियस। क्लियर अभी इतना? क्लियर क्या? बोलो, बाकी के लोग बोलो, बाकी के लोग कुछ भी नहीं बोलते क्यों रे? भूमिका, प्रांजलि, रेशमा, Yes sir. समझ समझ में आ गया ना Yes ये? sir. हाँ, अब देखो, हमने देखा था आपको स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट, ऐसे वर्ड सुनाई दिए थे अभी तक आपको? सुनाई दे रहे थे ना? यस या नो? Yes स्पोरोफाइट sir. एंड गमीटोफाइट। हाँ, तो देखो, अब हमें स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। देखो, ये जो ब्रांचेस है, अगर मैंने मान लिया एक फीमेल है, सॉरी ये मेल ब्रांच है, और एक फीमेल ब्रांच है, जहां पर क्या होंगे, यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो अब देखो क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल के पास क्या होगे, मेल के गमेट होगे, फीमेल के पास क्या होगे, फीमेल का गमेट होगा। जैसे हमारे इसमें क्या होता है, मेल के पास स्पर्म होता है, और फीमेल के पास क्या होता है, एग होता है। तो अब क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा टू गमेट का, फर्टिलाइजेशन होगा टू गमेट का, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस बॉडी को हमने क्या बोला था, गमेटोफिटिक बॉडी बोला था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर हमारे जीवन की अगर बात की जाए, ह्यूमन की अगर बात की जाए, हो जाता है ना, मेल गमेट प्लस फीमेल गमेट फ्यूजन होके क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना, ऐसे पता है ना आपको? Yes sir. हाँ, तो देखो, अब क्या होगा, मेल ब्रांच है तो मेल ब्रांच के ऊपर मेल गमेट बनेगा, फीमेल ब्रांच है तो फीमेल ब्रांच के ऊपर क्या बनेगा, फीमेल गमेट बनेगा। अब क्या होने वाला है, उनका फ्यूजन होने वाला है। तो फ्यूजन होने के बाद आप मुझे बताओ, एक जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्या वो मेल बॉडी में होता है या फीमेल बॉडी में होता है? Female. बच्चा कौन पैदा करते हैं, पापा करते हैं या मम्मी करती है? किस में होता है बच्चे की पैदा? बच्चा किस में पैदा होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है? Female में होता है. हाँ, फीमेल में होता है ना। तो देखो, अब क्या करना है, उनको जाइगोट का फॉर्मेशन करना है, तो लेकिन जाइगोट का फॉर्मेशन मान के चलो, क्या करना है, जाइगोट का फॉर्मेशन करना है, तो किसमें होगा, फीमेल। तो इस फीमेल ब्रांच के ऊपर, इस फीमेल ब्रांच के ऊपर एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ग्रो होता है, जो कि क्या होता है, टिप ऑफ द शूट। ये जो स्टेम है, स्टेम का जो टिप है उसको शूट बोलते हैं। शूट के टिप पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि ऐसे नाग लाइक होता है। हमारा नाक का फन होता है ना, नाक का फन पता है ना आपको, ऐसे ऐसे फुसफुस वाला नाक, उस टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो होता है। ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा नीचे की तरफ ऐसे ग्रो होता है, और इसमें एक घंटी दिखाई देती है, घंटी ऐसी, बेल टंग टंग वाली मंदिर वाली घंटी दिखाई देती है। तो देखो, इसको हमने बोला था गमेटोफिटिक बॉडी। गमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर एक जो बॉडी डेवलप हुई है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस घंटी तक जो भी बॉडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी। अब क्लियर हुआ, स्पोरोफिटिक बॉडी किसको बोलते हैं? समझ में आया क्या, स्पोरोफिटिक बॉडी क्या होती है? क्या राधिका, समझ में आया क्या? ऋतुजा? Yes sir. हाँ, ये जो हमारी गमेटोफिटिक बॉडी थी, मेल एंड फीमेल गमेल का क्या हुआ, फ्यूज हुआ। फ्यूजन के बाद हमको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आप शर्माओ मत, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैं अगर किसी भी बात में अगर बात बोल रहा हूँ तो आप मुझे आंसर दो, कुछ नहीं होता, क्यों हम साइंस के स्टूडेंट हैं। ऐसे तो वर्ड आएंगे ही हमारे सामने। अभी आप छोटे हो, 10 में थे, अभी आप कॉलेज लाइफ में चले गए हो, तो इतना आपका हक है जानने का सभी वर्ड के बारे में। तो आप मुझे आंसर दो, ऐसे दबाओ मत अपने इमोशंस को, बात करते जाओ, कुछ नहीं होता।
साइंस के स्टूडेंट है, शर्माने की क्या बात है। चलो, तो देखो ये जो गमेटोफिटिक बॉडी थी, गमेटोफिटिक की बॉडी के ऊपर क्या हुआ, हमारा स्पोरोफिटिक बॉडी क्या हुआ, डेवलप हुआ था। इस बॉडी को यहां से लेकर यहां तक एक बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी। तो अब देखो इस स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर क्या है, तीन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा ना, जहां से बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ स्पोरोफिटिक बॉडी का, तो इसको बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। ए लॉन्ग ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो फिलामेंटल लाइक, उसको बोलते हैं सीटा। सीता नहीं, सीताबाई नहीं, सीटा। क्या बोलते हैं, सीटा बोलते हैं। और ये जो आपको घंटी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा ना है नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो चलो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। देखो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं फुट, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सीटा, एंड इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो देखो इस कैप्सूल के अंदर हमारे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्योंकि बॉडी कौन सी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। क्योंकि हमको पता है क्रिप्टोगैम में कभी भी सीड नहीं बनते। अभी तक हमने सीड का नाम सुना है क्या, जो भी 3 क्लासेस पढ़े, 2 क्लासेस पढ़े हमने, सीड का नामो निशान सुना है क्या अभी तक। नहीं। हाँ, तो सीड कहाँ पर बनेंगे, हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में ही बनेंगे। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में ही बनेंगे। तो अब अगर इनके स्पेसिस को अगर कंटिन्यू करना है, तो इनके पास भी कोई स्ट्रक्चर होने चाहिए अपने स्पेसिस को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो यहाँ पर सीड नहीं बनते, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। तो जो स्पोर कहाँ पर बनेंगे, इनसाइड द कैप्सूल में बनेंगे। समझ में आया अभी, समझ में यस आया सर। क्या। हाँ, जैसे अगर मान लो हमारा बलून है, मैंने बलून के अंदर पानी भरा है। एक बलून है हमारा, ऐसे मैंने इस बलून के अंदर क्या करा है, पानी भरा है। तो मुझे बता, इस बलून की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने ही पानी को वो अपने बॉडी के अंदर रखेगा ना, हाँ सर। रखेगा। यस। अगर मैं उसको हाँ। फुला लेता हूँ, अगर मैं किसी बलून को फुला लेता हूँ, उसके आउटर स्ट्रक्चर यानी कि उसके जो आउटर कवरिंग होगा उसका एक कैपेसिटी होगा उस एयर को अपने बॉडी के अंदर समाने के लिए। अगर मैं उसको एक्सेस अमाउंट पे और भर देता हूँ तो क्या करेगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, वो फूट जाएगा ना। यस। हाँ, तो वैसे ही सेम सिचुएशन कैप्सूल में दिखाई देती है। बहुत सारे स्पोर बनेंगे, इतने स्पोर बनेंगे कि इनके अंदर जगह नहीं होंगी, तो क्या करेंगे, इस कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर देंगे या ब्रेक कर लेंगे, और सभी पोर्स होते हैं वो बाहर निकल आएंगे। जैसे हमारा वाटर वाला बलून है, मैंने वहां उसको पिन पिन को अगर मैंने प्रिक कर दिया, तो बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, और जिसके अंदर का पूरा पानी है वो क्या हो जाएगा, सरफेस पर पूरा फैल जाएगा। तो सेम सिचुएशन हमको देखने को मिलती है कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, जो बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आती है कि कैप्सूल पूरा भर जाता है, तो उस कैप्सूल के बाहर क्या करेंगे, वो स्पोर कैप्सूल के वॉल को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे और बाहर निकल आएंगे, और क्या करेंगे, जमीन पर बिखर जाएंगे। और जैसे ही वो जमीन पर बिखर जाते हैं और अपनी वहां से न्यू प्लांट बॉडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आया स्पोर का स्पोर का मीनिंग क्या होता है, तो समझ में आया क्या स्पोर, यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया स्पोर। यस सर। हाँ, क्यों बे आप आज क्यों बातें क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ, एनी प्रॉब्लम, थक गए क्या, थक गए क्या आज। होना। नो सर। नो सर। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको। आ रहा है। आ रहा ना। हाँ, तो ओके देख, ऐसी थी हमारी गमेटोफिटिक स्टेज यानी कि जो हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। और उसके बाद एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एक हमको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, उसको हमने बोला था स्पोरोफिटिक बॉडी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया
क्या नाम है इसका? फ्यूनेरिया, जो मॉसेस का एग्जाम्पल है। तो आपको इस फ्यूनेरिया को कैसे नाम रखना है, ध्यान में रखना है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जो हमारा सांप का फन होता है ना, सांप का फन, फन से फ्यूनेरिया, सांप के फन जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनेरिया। क्लियर इतना? Yes, sir. क्लियर क्या? हाँ, तो देखो हमको क्या देखने को मिला? इरेक्ट प्लांट बॉडी देखने को मिली। एडवांस मेंबर है क्योंकि इसमें हमको रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे। गमेटोफिटिक लाइफ ऑफ साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। तो अब हमको एक पता है, गमेटोफिटिक लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। देखो एक गमेटोफिटिक थी, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी मिल गई, यानी कि 2 स्टेज मिल गए। तो इस 2 स्टेज में एक तो लिपि स्टेज देखने को मिलेगा हमको, और एक प्रोटोनिमा स्टेज। क्या होता है ये प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है? चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इस स्ट्रक्चर को क्लियर कर दूं थोड़ा, इसको क्लियर कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो आपने बर्ड फॉर्मेशन सुना है क्या? बर्ड फॉर्मेशन? हाँ सर। Yes, sir. यस डियर, बर्ड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे सुना है क्या? Yes, sir. हाँ, Yes. तो देखो इस प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है, देखो इसके बारे में थोड़ा लिख लेता हूँ, मैं बाद में समझा देता हूँ। हैव अ प्रोटोनिमा स्टेज क्या होता है? हैव अ प्रोस्ट्रेट प्रोस्ट्रेट ग्रीन green branches, shade, branches, and filaments. Filaments also called as juvenile gametophyte. जुवेनाइल gametophyte, इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। पहले लिख लो, बाद में इसको मैं समझ देता हूँ क्या है। हाँ, provided from birds, और दूसरा हैज इरेक्ट सिलेंडर, हैज इरेक्ट। सर ये प्रोटोमेना के पॉइंट है ना पूरे? यस यस डियर, सर वो प्रोटोनेमा के पॉइंट है ना, हाँ ये उधर वाले, वाले भी? हाँ ये पूरे उधर प्रोटोनिमा के? के पॉइंट पे वाले लिपिड स्टेज वाले थे। स्लेंडर स्टेम लाइक मेन एक्सिस ये जो 2 पॉइंट्स है ये प्रोटोनिमा स्टेज के हैं, और ये जो 2 पॉइंट्स है लिपि स्टेज। आपका ये लिखना हुआ आपका। यस सर। यस सभी का लिखना हुआ। मुझे इसको क्लियर करना है समझाने के लिए। आप हुआ क्या रे? यस। हाँ, क्लियर कर दी इसको भी। हाँ। Yes. देखो अब ये प्रोटोनिमा का क्या लफड़ा है एंड लिपि स्टेज का क्या लफड़ा है इन मॉसेस के अंदर, इस लफड़े को गुत्थी को हम सुलझाते हैं क्या है। देखो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो हमने स्पोरोफाइट पढ़ा था, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था ऐसा वाला। स्पोर बन गए थे। अब ये स्पोर क्या हुए, उसने ब्रेक किया ये वॉल को, कैप्सूल के वॉल को, और क्या कर गए, बाहर निकल गए। निकल गए बाहर। तो ये क्या करेंगे, सुटेबल सबस्ट्रेटम, यानी जिनको जहां जहां जगह मिलेंगी वहां पर जाके वो गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो अब देखो, अगर मान लो मैंने एक ऐसे स्पोर को ऐसे बड़े में निकाला, एक स्पोर है, इसको मैंने ऐसे बड़े में निकाला, तो देखो प्रोटोनिमा स्टेज एंड लिपि स्टेज का क्या है। अब
जैसे ही ये स्पोर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम या किसी जगह पर जाकर गिर जाते, किसी जगह पर जाकर गिर जाते हैं, तो ये शूट क्या करते हैं, या ये जो स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बर्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, छोटा सा बर्ड। हमको पता है, अगर हमने किसी भी प्लांट का अगर एक ब्रांच लगाया है, काट के लाए हैं उसको, अगर रोज का प्लांट है तो काट के लाते हैं, तो किसी जगह और लगा देते हैं, तो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद आपको दिखेगा कि इस प्लांट पर आपको न्यू प्लांट के लीफ ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे। Yes. हाँ कि ना गर्ल्स? Yes, sir. गर्ल्स, ऐसे छोटे छोटे लीफ दिखाई देते हैं कि नहीं? Yes. हाँ, Yes. इसको हम बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। तो देखो, जैसे ये स्पोर क्या हुआ, किसी जमीन पर जाकर गिर गया, उसने अपने लिए जगह बना ली, तो क्या कर लेता है, एक बर्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? बर्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो स्पोर होता है ना, वो कैसे होता है, ग्रीन इन कलर, ग्रीन ग्रीन इन कलर, क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है तो क्या करेगा वो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉज करेगा। तो उसने क्या कर दिया, बर्ड का फॉर्मेशन कर लिया। एक बर्ड आगे जाके क्या हो जाता है, ऐसे रेंगते रेंगते क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, और क्या कर लेता है, 2 स्टेजेस में चला जाता है, रेंगते रेंगते 2 स्टेजेस में चला जाता है। तो देखो, यहाँ तक से बर्ड फॉर्मेशन से लेकर बर्ड को ग्रो होने तक, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, बर्ड ने सॉरी स्पोर था, स्पोर ने क्या कर दिया, बर्ड का फॉर्मेशन कर दिया, और उसने थोड़ा सा उसको लॉन्ग जर्नी दे दी। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तो 2 ब्रांचेस निकल के सामने आती है, 2 ब्रांचेस निकल के सामने आती है। तो इस 2 ब्रांचेस को, उस 2 ब्रांचेस में आपको क्या दिखेगा, लीफी स्टेज दिखेगा। लीफी स्टेज यानी कि जो आपका ऐसा वाला प्लांट, ऐसा वाला जो हमने 2 ब्रांचेस वाला जो प्लांट दिखा था ना अभी फुनेरिया का, ऐसा दिखाई देगा। दोनों भी बर्ड्स में हो सकता है। जो यहाँ पर ब्रांचेस देखने को मिली, उस दोनों में इसमें क्या होगा, स्टेजेस दिखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, लीफी स्टेज होगा। और एक देखो, बर्ड निकला, बर्ड से क्या निकली, ब्रांचेस निकली। तो इस जो ब्रांचेस को, स्टेज को बोलते हैं सेकंडरी प्रोटोनिमा स्टेज। क्या बोलते हैं, सेकंडरी प्रोटोनिमा स्टेज। देखो, प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज किसको बोलेंगे, जो स्पोर था, स्पोर ने सिर्फ क्या कर दिया, बर्ड का फॉर्मेशन कर दिया, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। और वैसे ही वो बर्ड क्या हो गया, आगे आगे बढ़ते गया, उसमें क्या हो गया, डेवलप होने लगा वो। तो उसने क्या कर दिया, 2 ब्रांचेस को अपने इसमें क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। तो जैसे ही उसका 2 ब्रांचेस में फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंडरी प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं। और इसी आफ्टर सेकंडरी प्रोटोनिमा स्टेज के बाद हमको क्या दिखने को मिलेगा, लीफी स्टेज दिखने को मिलेगा, जिसके हम क्या बोलते हैं उसको, इरेक्ट प्लांट बॉडी बोलते हैं। समझ में आया एक प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज क्या फंडा होता है? तो समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस प्रथमेश, समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, स्पोर था। स्पोर ऐसे मान लो, अब अगर आपको अच्छे से समझने के लिए स्पोर क्या होता है, स्पोर बोल रहे हैं सर, तो ऐसे मान लो एक क्रिप्टोग्राम का सीड है। स्पोर क्या होता है, क्रिप्टोग्राम का सीड होता है। यहाँ पर प्रॉपर सीड बनता ही नहीं, लेकिन ऐसे मान लो ये जो स्पोर होता है, क्रिप्टोग्राम का सीड होता है। तो इस स्पोरी या ये सीड ही क्या करेगा, दूसरे दूसरे प्लांट बॉडी को क्या करेगा, जन्म देगा। तो उसकी जो जन्म देने की प्रोसेस होती है ना, उसको प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं। तो प्रोटोनिमा स्टेज कैसे होके गुजरती है, एक स्पोर गिर गया, उसने क्या कर दिया, बर्ड का फॉर्मेशन कर दिया,
और वो बर्ड क्या हुआ, थोड़ा ग्रो हुआ, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। उसके बाद वही बर्ड ने क्या कर दिया, अपने आप में ब्रांचेस को फॉर्म कर लिया, जिसमें हमको क्या मिले, लिपी स्टेज, दोनों लिपी स्टेज मिले, जिसमें हमको क्या देखने को मिली, इरेक्ट प्लांट बॉडी देखने को मिली। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं। क्लियर अभी? यस सर। तो ऐसा हमारा मॉसेस था, यहाँ पर आपका ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर ब्रायोफाइटा? यस। तो देखो, टेरिडोफाइटा पढ़ने से पहले, हमारा थर्ड क्लास है टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा पढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा गंदा शब्द बताता हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको अगर वो शब्द समझ में आता है तो आपको आगे की स्टेजेस भी समझ में आ जाए। देखो, एक ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। एक पर्सन रहता है जो डिस्को यानी कि पागलों की तरह बिहेव करता है। डिस्को पर्सन होता है ना, अगर उसको कोई भी अगर बोल दो तो छटाक से उसका उत्तर देता, आंसर दे देता है, या किसी पर वो चिल्लाता है, चिढ़ता है, ऐसा पर्सन को डिस्को पर्सन बोलते हैं ना। हाँ ना, डिस्को पता है ना, डिस्को। यस। हाँ, तो देखो, एक डिस्को पर्सन, एक पगला टाइप का एक पर्सन है, वो क्या कर देता है, किसी भी अगर जगह उसको अगर लेके जाए तो वहां पर वो हक देता है। क्या कर देता है, हक देता है। तो देखो, ट्रिक है, स्पोरोफाइट गमेटोफाइट जो स्टेज है ना, उसको पढ़ने के लिए एक ट्रिक है, तो वही उस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। एक डिस्को पर्सन है, वो क्या कर देता है, किसी ने अगर उसको अपने साथ लेके गया तो कहीं किसी भी जगह उसको जहां जगह मिल जाएगी उस जगह जाके वो क्या कर देता है, हक देता है। तो देखो, उसी से एक ट्रिक है हमारी, डिस्को हग्गा। क्या है, डिस्को हग्गा। डिस्को पर्सन है, किसी भी जगह जाके क्या कर देता है, वो हक देता है, यानी कि डिस्को हग्गा। समझ में आया? ये दोनों वर्ड समझ में आ गए क्या? डिस्को हग्गा समझ में आ यस। गया? हाँ, तो देखो, यहाँ पर से मैं आपको एक जो वर्ड बताने वाला हूँ उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। देखो, एक डी है ना, डी को बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। स्पो को बोलेंगे हम स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। हा से हैप्लॉइड, और गा से गमेटोफाइट। डिस्को पर्सन था, उसी उसको अगर कोई भी अगर साथ में लेके जाता है तो क्या करता है, कई जगह जाकर हक देता है, उसका काम ही हंसना है, हगने का। तो देखो, डी से डिप्लॉइड, स्पो से स्पोरोफाइट, हा से हैप्लॉइड, गा से गमेटोफाइट। गा से गमेटोफाइट। तो देखो, आपको डिप्लॉइड पता है क्या होता है? यस सर।